हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते ही हैं कि फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल आप सभी के साथ टू द पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से आगे मैं शेयर कर रही हूं, जैसे इंपॉर्टेंट डेट, फी चार्ज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया और इसकी कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, इन सभी पॉइंट के बारे में आगे हम शॉर्ट में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करें कंटिन्यू करते हैं हम आज के इस अपडेट को। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी के साथ ये अपडेट तो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। फॉर्म इसके आज से फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, जो 25 जुलाई तक फिल किए जाएंगे। एडमिट कार्ड 26 जुलाई से डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे और 2 अगस्त को बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। तो क्या प्रोसेस रहेगी वो भी हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फी चार्ज की, यानी कि कैटेगरी वाइज क्या फी चार्ज रखा गया है। देखिए, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे 2000 रुपये फी चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, जनरल और ओबीसी से। इसके अलावा हम बात करें एससी एसटी कैंडिडेट्स की और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी, तो उनसे लिया जाएगा इसमें 1500 रुपये फी चार्ज। तो फॉर्म फिल करने के ये चार्जेस रखे गए हैं। आप लोग फॉर्म फिल करने से पहले एक बार डिटेल अच्छी तरीके से जरूर देख लें ताकि आपको बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो सबसे पहले दिया गया है अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। सिंपल सा है, इसके लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली कहा गया है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 17 ईयर, यानी कि 31 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग आप अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेंगे और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 17 ईयर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि इस फॉर्म को कौन कौन से कैंडिडेट फिल कर पाएंगे। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल तथा इंटर दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्न बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड मेंशन किए गए हैं, जैसे ISSCE, CBSE, ICSE, SSCE, HSCE बोर्ड या इसके अलावा आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की है। सब्जेक्ट भी दिए गए हैं। आपके जो सब्जेक्ट है देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश आपका मेन या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होना कंपलसरी है। तो ये भी दिया गया है कि 12th परीक्षा विज्ञान वर्ग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एवरेज जो मार्क्स होने चाहिए 45% होने कंपलसरी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझ लें। इसके अलावा सेकंड जो कंडीशन दी गई है, ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के मूल स्थायी निवासी नहीं है, यानी कि जो उत्तराखंड में नहीं रहते हैं, जिनके द्वारा 10th 12th इसके समकक्षी परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित इनमें से किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हो और सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम ही है। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश जो है मेन या ऑप्शनल सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और एवरेज 45% मार्क्स होने भी कंपलसरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखिए, ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो उत्तराखंड नर्सिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे कंडीशन मेंशन की गई है कि आप एग्जाम दे सकते हैं, एंट्रेंस से एग्जाम देंगे। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जनरल सीट के लिए ही फाइट करनी होगी, यानी कि रिजर्व सीट पर आप कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो थर्ड कंडीशन है इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल तथा इंटर इसके समकक्ष की परीक्षा दोनों ही उत्तराखंड राज्य के बाहर, यानी कि किसी अन्य राज्य से आप हैं और इन बोर्ड में से आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की है, 12th आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ किया हो, प्लस आपके पास इंग्लिश ऑप्शनल या फिर मेन सब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। सेम कंडीशन इसके लिए भी दिया गया है कि एवरेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 45% मार्क्स होने कंपलसरी होंगे। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं। आप भले अदर स्टेट से हो या उत्तराखंड राज्य से हो, फॉर्म फिल करने से पहले इस बेसिक से डिटेल को जरूर समझ लें। उत्तराखंड राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनको इसमें आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो अदर स्टेट के हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आरक्षण के लिए दावा नहीं करेंगे। साथ ही देखिए, एक और पॉइंट मैं आप सभी को क्लियर कर दूं,
ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से 12th पास आउट किया हुआ है और उनके जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हैं और साथ ही इंग्लिश ऑप्शनल या फिर मेन सब्जेक्ट के फॉर्म में है और 45% मार्क्स के साथ अगर उन्होंने 12th पास आउट किया हुआ है तो वो भी उत्तराखंड नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आई होप कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस एंट्रेंस एग्जाम में वो है एग्जाम पैटर्न, जिसको लेकर बहुत सारे व्यूअर्स के डाउट आ रहे हैं कि मैम इसमें क्या कुछ पूछा जाता है। बार बार आप लोग कमेंट करते हैं, तो पहले एक बार अच्छी तरीके से आप वीडियो को देख लें, इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से समझ लें, उसके बाद ही आपका अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। तो देखिए फ्रेंड्स, BSc नर्सिंग का पाठ्यक्रम आपको दिया गया है। 2 घंटे की टाइमिंग आपको इस एग्जाम के लिए दी जाती है, जिसमें देखिए 12th लेवल की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 20 मार्क्स के क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। यानी कि ऑल ओवर जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, ईच क्वेश्चन जो है इसमें 1 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर एग्जाम पैटर्न दिया गया है। आपको इस एग्जाम पैटर्न को देखने के बाद बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको क्या कुछ पढ़ना है। इसके अलावा देखिए, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको इसमें 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आप सिर्फ पास आउट करना चाहते हैं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, आप नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम 50% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। SC, ST और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% मार्क्स लाने कंपलसरी होंगे पास होने के लिए। और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है 45%। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। आप जितना बेहतर स्कोर गेन करेंगे उतने ही बेहतर चांस होंगे आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने की। क्वेश्चन पेपर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, जो भी राइट आंसर होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग तैयारी कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, उनके बेसिस पे आप तैयारी करें, क्योंकि आपको उससे आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर और उनके कोड मेंशन किए गए हैं। आप लोगों का जो भी नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की वो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।